सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 85 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 18/2/2021 और दिन हमारा है गुरुवार का। तो बेटा, आपकी जो CBSE बोर्ड पेपर हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको इस तरह के ये जो पहला क्वेश्चन है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को वर्णन कीजिए। जैसे आपके पेपर में 2 क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है ना। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, तो ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। औद्योगिकरण या शहरीकरण साथ साथ चलते इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये अब बेटा आपके 3 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लो और इस्पात क्षेत्र अपनी अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इनके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चन 2-2 या 3-3, 4-4 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। तो इसको वो आंसर आपको किस तरह हल करना है, इनका आंसर आपको बताया जाएगा। आगे हमारा एक अनुच्छेद दिया गया है। तो ये बेटा ये सबसे बढ़िया जरिया है आपका कि भाई आपको ये 4 अंक का जो आता है अनुच्छेद, तो आपको इसको पढ़ के इसी में आंसर देने होते हैं। तो ये एक तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है। तो भाई अच्छे नंबर पाने के लिए और ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमें ऐसे ही पढ़ के इसके आंसर देने होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो पहले आप इस अनुच्छेद को 2 से 3 मिनट आसानी के साथ पढ़ेंगे। फिर इसमें आए हुए ये 4 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं बेटा। ABCD के रूप में ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं और आपको 4 में से 4 नंबर आसानी के साथ इसी में से ढूंढ के देने होते हैं और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। बस हमें कितनी 2 से 3 मिनट का समय हमें इसमें देना है। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं ये वर्कशीट कि पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं कि इस उद्योग की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली। किसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से, ठीक है ना। यदि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकार नीति के कारण घरेलू मांग इसकी बढ़ी। जैसे कृत्रिम वस्त्र जब बनाए गए तो सरकार की जो पटसन पैकिंग है और सरकार की जो अनिवार्य प्रयोग नीतियां हैं, तो उनको देखते हुए इनकी घरेलू मांग अधिक बढ़ी तथा मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में भी क्या विविधता, अलग अलग प्रकार के वस्त्र हमें मिलने चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करें, तो इसके लिए क्या बनाई गई 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे देश पटसन के प्रमुख खरीदार थे। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए एक अवसर प्रदान कर दिया। तो इस अनुच्छेद से हमें यही पता चल रहा है कि जो भारत में और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, तो उसमें यही कहे कि भाई सरकार की अलग अलग नीति तथा अन्य देशों की बढ़ती मांग के कारण एक 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई, एक समिति तैयार की गई। उसमें क्या किया, जो जूट पटसन वाली जो किसान थे उनको कहा गया कि आप अधिक से अधिक इसका उत्पादन करें और आपको जो पटसन का मूल्य है वो सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि आपको इतना मिलेगा। तो ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अब इसके देख लेते बेटा क्वेश्चन आंसर। इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में बात हो रही है, तो इस उद्योग में बेटा ये किसकी बात हो रही है, पटसन जूट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अनुच्छेद में दिए गए उद्योगों के सामने क्या चुनौतियाँ थी कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा थी, कि क्या थी, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरह की किस्में आ रही थी, और कृत्रिम वस्त्र, ये दोनों चुनौती थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A और B, तो इसमें आंसर C होगा, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ें मुख्य थी। राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष तैयार की गई, तो आपने इसमें पढ़ा आराम से 2005 में। कब तय की गई, 2005 में, तो इसमें आंसर हमारा B। उत्पादन की बढ़ती मांग का क्या कारण था, अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं या उपरोक्त सभी। तो बेटे तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, बढ़ती मांग का कारण के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D। तो देखो आपने 2 से 3 मिनट में पढ़ के दिया और आपके 4 के 4 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। ओके बेटा, अब देख लेते हैं हम जो बड़े क्वेश्चन हमारे आए हुए इनको हम आंसर देख लेते हैं। चलिए करते हैं इनका आंसर।
तो हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन आपको करना था। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि जल का कम से कम उपयोग किया जाए और पुनः उपयोग उसका किया जाए, पुनः चक्रण भी किया जाए। कि ये नहीं कि जल अगर गंदा हो गया तो उसे बस बहा दिया, कर दिया, नष्ट कर दिया, ये नहीं, उसका पुनः उपयोग करने के लिए विधि भी काम में ली जाए। और वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य रूप किया जाए। जैसे वर्षा का जल है कि बहते बहते नदी महासागर में पहुंच जाता है तो उसको भी रोक के उसका अनिवार्य उपयोग में काम लिया जाए। नदी और तालाबों के जल में अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाहित करने से उनका शोधन करना चाहिए। कि ये नहीं कि हमने जैसे हमारे कल कारखाना की फैक्ट्रियाँ हैं तो इनका जो पानी, गंदा पानी वो नदी नालों में छोड़ा जाए, उसको संशोधित करके ही उसे दोबारा काम में लिया जाना चाहिए। तो ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उठाए गए विभिन्न कदम हो सकते हैं। और भी कोई उपाय आपके मन में आ रहे हो तो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अगला देख लेते हैं कि भूमिगत जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक लगाई जाए। ये नहीं कि अपने अपने मन से कोई बोरिंग करा ले, वो करा ले। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में नई मशीनों और ऊंची चिमनियों का प्रयोग किया जाए। कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में नई मशीन और ऊंची चिमनियों का भी प्रयोग करना चाहिए। मशीनों, उपकरणों और जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसको किया जाए? मशीन उपकरणों में, जनरेटर में साइलेंसर, कि उनकी ध्वनि भी अधिक ना हो, क्योंकि उनसे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो आर्थिक विकास में देखो सूचना प्रौद्योगिकी क्या योगदान है, तो वो हमारे पॉइंट यहाँ पे हैं कि देश के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद, जनरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस में 8% योगदान आईटी का है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही सूचना प्रौद्योगिकी का बिल्कुल है। और पिछले 10 सालों में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है उसका 40% आईटी ने ही उपलब्ध कराया। कि मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो इसने ये उपलब्ध कराया है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिला है। लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप इससे जुड़े हुए। कितने लोग? 50 लाख इससे जुड़े हुए हैं। और हमारे पॉइंट है कि महिलाओं की भागीदारी आईटी इंडस्ट्री में सर्वाधिक है। भाई महिलाओं की भागीदारी भी इस क्षेत्र में हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन कि औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो औद्योगिकरण जब भी साथ साथ चलते हैं, जब किसी स्थान पर उद्योग लगता है तो रोजगार की तलाश में बहुत से लोग वहाँ पर आने लगते हैं। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ता जाता है, वहाँ पे अपने आप लोग रहने लगेंगे तो वो शहरीकरण का विकास धीरे धीरे बढ़ता ही चलेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है शहर फैलता ही चला जाता है। शहर के विकास के साथ साथ आवश्यकता अनुसार और अधिक उद्योग लगाने की भी शुरू हो जाते हैं। कि जैसे वहाँ पे कोई और पहले कोई छोटा मोटा उद्योग लगाया, धीरे धीरे वहाँ पे अगर लोगों का विकास ज़्यादा हो रहा है, शहर फैल रहा है, तो वहाँ और भी उद्योग लगाए जाते हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जनसंख्या तथा उद्योग के साथ साथ कई और सुविधा भी बढ़ने शुरू हो जाती है। जैसे जल की है, मकान की है, पानी आदि, लाइट, बिजली, इनकी सबकी सुविधा उन्हें मिलने लगती है, जिसके कारण और अधिक लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इन 5 कथनों से आप समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण और शहरीकरण क्या है, साथ साथ चलते हैं। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में लोह तथा इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इनके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बेटा यही है कि कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता है। जो ये कोकिंग कच्चा माल होता है इसकी सीमित उपलब्धता मिलती है। कोकिंग कोल की ऊंची कीमत है इसकी। बेटा ये जो कच्चा माल के रूप में कोकिंग कोल इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ऊंची कीमतें मिलती है। अगर ये सस्ता उपलब्ध हो जाए तो सही तरह से प्रदर्शन कर पाएगा, मतलब अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन ही कर पाएगा। और श्रमिकों की कम उत्पादकता, भाई श्रमिक अच्छे ढंग से काम नहीं करते। सरकार की कठोर नीतियाँ, पूंजी का अभाव, कि भाई जब हम कोई काम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उसमें क्या पूंजी का अभाव होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते। ओके बेटा, ये 5 हमारे कारण हैं। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और बेटा इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, कोई भी पेपर में आ सकता है। तो सभी बच्चे इन 4 क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करेंगे और जो ये नीचे हमारा अनुच्छेद दिया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसके आंसरों को भी हल करेंगे। ओके बेटा, अगर आपको इस वर्कशीट में कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो किस प्रकार अच्छी रही या नहीं रही। थैंक यू, बाय बाय।